हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के हिंदी में पाठ 18 सूरज का इंतजार के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में आपने पढ़ा गांधी जी ने अपनी माता जी की कहानी सुनाई जिन्होंने उन्हें उपवास के महत्व को सिखाया था। गांधी जी ने बताया कि उपवास उनके लिए एक लड़ाई थी जिसे वे जीतना चाहते थे, और इस कहानी में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और उपवास के सिद्धांतों को दर्शाया गया है जो उनके जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो ये थी इसकी समरी। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं। चिर परिचित मीन्स जानने पहचाने, जाने पहचाने। सम्मति सद्बुद्धि या अच्छी बुद्धि। नेपथ मंच के पीछे वाला वह भाग जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता। आमरण उपवास मीन्स मरने तक व्रत। समूची मीन्स संपूर्ण। निवाला मीन्स ग्रॉस या कौर। आगे यहाँ पे है श्रुतलेख के शब्द, वो देख लेते हैं। श्रद्धालुओं, वैष्णव, सन्मति, हंसी ठट्ठा, नेप्थ। फिर यहाँ पे है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रार्थना सभा में गांधी जी से किसने और क्या पूछा? उत्तर, प्रार्थना सभा में गांधी जी से प्रश्न सुहासिनी ने पूछा। उसने पूछा कि कई दिनों तक कुछ भी बिना खाए पिए रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाया? अगला प्रश्न है, पुतलीबाई ने भूख का क्या रहस्य बताया? उत्तर, पुतलीबाई ने बताया कि भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है। मन को खाने की चीजों से हटाकर अगर जरूरी कामों में लगा दे तो वह भूख की तरफ भागना बंद कर देता है। अगला प्रश्न है, पुतलीबाई ने कौन सा व्रत लिया था? उत्तर, पुतलीबाई ने सूर्य देव के दर्शनों का व्रत लिया था। अगला है लिखित प्रश्न। इस पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, इस पाठ का नाम सूरज का इंतजार है और इसके लेखक का नाम है बालराम अग्रवाल। ख गांधी जी की असली ताकत क्या थी? उत्तर, गांधी जी की असली ताकत उनकी माता जी के संस्कार और उनका विश्वास था। अगला प्रश्न है, उपवास का उनके लिए क्या अर्थ और महत्व था? उत्तर लिखेंगे, उपवास का उनके लिए अर्थ एक लड़ाई थी जिसे वे जीतना चाहते थे। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। क माँ से छिपकर मोनिया ने व्रत क्यों रखा? माँ को इस बात का कैसे पता चला? उत्तर, माँ से छिपकर मोनिया ने व्रत रखा क्योंकि उनकी माँ ने भी व्रत रखा था। माँ को इस बात का पता तब चला जब मोनिया ने खाना को माँ की नजरों से छुपा कर रख दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा बनाने वाले कौन से गुण माँ से प्राप्त हुए थे? उनका उपयोग उन्होंने कब और कैसे किया? उत्तर लिखेंगे, गांधी जी को महात्मा बनाने वाले गुण उनकी माता जी से प्राप्त हुए थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा और उपवास। उन्होंने इन गुणों का उपयोग अपने जीवन में और स्वतंत्रता संग्राम में किया है। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे और उनका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। क काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। तो ये वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य गांधी जी के माता जी बाई ने गांधी जी से कहा था। इसका आशय है कि वे अपने उपवास के माध्यम से जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ख है, गुलामी की घटाएं कितना भी घेर ले, आज नहीं तो कल आजादी का सूरज जरूर चमकेगा। तो यह वाक्य पुतलीबाई ने गांधी जी से कहा था और इसका आशय है कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि एक दिन भारत आजाद जरूर होगा। अगला है, कुछ कीमती संस्कारों की नींव कब और कैसे पड़ती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, संस्कारों की नींव बचपन में ही पड़ती है, जब माता पिता और परिवार के सदस्य बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाते हैं। गांधी जी की माता जी ने उन्हें उपवास का महत्व सिखाया था, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्कार बन गया। ख प्रश्न, गांधी जी के जीवन की इस घटना से आपको क्या सीख मिली? उत्तर, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि संस्कार और मूल्य बचपन में ही सिखाए जाने चाहिए ताकि वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सत्य, अहिंसा और उपवास जैसे सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने से हमें एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। अगला है भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। क है, विशेषण बनाएं। ठीक है, तो श्रद्धा का विशेषण हो गया श्रद्धालु, प्रकाश, प्रकाशमय, बीमारी, बीमार, भूख, भूखा। अगला है, उपसर्ग लिखें और उनसे दो दो और शब्द बनाएं। तो उपवास का उपसर्ग हो गया उप और इसका दो शब्द हो गए
उपहार और उपाय। प्रारंभ, प्रारंभ का उपसर्ग हो गया प्रा और इसके दो अलग अलग शब्द हो गए प्रारंभ और प्रगति। अगला है पर्यायवाची शब्द लिखें। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, दिनकर, बादल, मेघ, घन, हाथ, कर, हस्त, आंख, नेत्र, नयन। अगला है विपरीतार्थक शब्द लिखें। सम्मति, असम्मति, प्रकाश, अंधकार, न्याय, अन्याय, अंत, आरंभ। अगला है हिंदी पर्याय शब्द। खिलाफ, खिलाफ का हो गया विरोध, आवाज, ध्वनि, गुलामी, दासता, हफ्ता, सप्ताह। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वर्षा के 4 महीने, तो ये हो गया चौमासा। अगला है जिसका आकार गोल हो, गोलाकार। दूसरा है संज्ञा जब क्रिया का रूप ले ले तो उसे नाम धातु कहते हैं, जैसे गाली, गलियाना। तो नीचे दिए गए शब्दों के नाम धातु रूप लिखना है। हाथ, हाथ मिलाना, बात, बातचीत करना, लात, लात मारना, लाड़, लाड़ करना। अगला है वाक्यों के रंगीन शब्द का पद परिचय लिखें। बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर गड़ाओ, तो के पीछे हो गया इसका क्रिया विशेषण और सूरज पर नजर हो गया संज्ञा और कर्म कारक। ख हो गया ओए, इधर देखो, इसमें ओए हो गया संबोधन और उधर हो गया क्रिया विशेषण। अगला है हम लोग अपना यह खेल छोड़ देते हैं, तो अपना है विशेषण, यह सर्वनाम कर्म कारक, छोड़ हो गया क्रिया का धातु रूप और देते हैं हो गया क्रिया का वर्तमान कालिक रूप। अगला है पाठ में आए तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम शब्द वो होता है जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में ही लिया गया हो, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो पाठ में तत्सम शब्द है सूरज, उपवास और अहिंसा। तद्भव शब्द हो गया जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन उनका रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो पाठ में तद्भव शब्द है बादल, खेल और लोग। विदेशी शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी विदेशी भाषा से हुई है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो पाठ में विदेशी शब्द है गांधी, ठीक है। तो गांधी गुजराती शब्द है जो अंग्रेजी में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।